नमस्कार। नारद स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज का टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बस तो हमें आज का टॉपिक लेके चलना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो स्टार्ट करने से पहले दो बातें याद रखना कि परिस्थितियां कैसी भी हों उनका डटकर सामना करें और जो काम मिला है उसमें अपना 100% दें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। तो क्या है आपका, ये है नारद स्टडी पॉइंट। आज का टॉपिक क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है? परमाणु और अणु। परमाणु और अणु। देखिए, अगर कोई भी मैटर है तो वो तीन मेन रूप से, तीन स्टेट तो बहुत सारी होती है मैटर की, लेकिन तीन अवस्थाओं में मेन रूप से होता है। ज्यादातर क्या होता है? सॉलिड की फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। जितनी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं जिनमें लाइफ नहीं होता है, जीवन नहीं होता है, वो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है मेड बाई एटम से बनी होती है, परमाणु से बनी होती है। और जितनी लिविंग थिंग्स होती है उनका जो यूनिट होता है, लिविंग थिंग का यूनिट जो होता है वो होता है आपका सेल। सेल बोले तो कोशिका। अब एटम को सबसे पहले किसने कहा था कि हर एक चीज जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो निर्जीव चीजें होती है, वो एटम से बनी होती है? ये डाल्टन ने बताया था। एटम को किसने परिभाषित किया था? डाल्टन ने। डाल्टन ने सबसे पहले बताया था। अब देखिए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास O है और एक O2 है, ये दो है, एग्जाम्पल है कुछ। तो हमें क्या देखना है? O क्या है? वो एक हमारा एटम है और O2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? देखो, एटम जो है, इसमें अगर डिफरेंसेस अगर निकालने को आए तो क्या होता है? एटम ये जो है केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर पाता है। केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। डज नॉट टेक पार्ट, डज नॉट टेक पार्ट। और ये इन केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। केमिकल रिएक्शन, इट टेक पार्ट, टेक पार्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बताए H2, ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, और क्लोरीन Cl2, तो ये आपका है, ये किसका है? ये क्लोरीन का है, तो एक 2HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगी। और हम कहे O, और अब एटम का काम क्या होता है? एटम मॉलिक्यूल्स को बनाता है। एटम क्या बनाता है? अगर एग्जाम्पल अगर हम दें इसका, तो हम ये नहीं लिख सकते, मतलब अगर हमें ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना है, जिससे C+O2, तो CO2 बन जाता है। तो कार्बन तो मोनो, मतलब कार्बन जो है वो मोनोएटॉमिक है, इसका मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन में वो नहीं लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए हमें O2 लेना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए,
कि मोल क्या होते हैं, किसी के मोल निकालने हो तो मोल क्या होते हैं, तो ये था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये तो ग्राम में दिया होगा, ये यू में दिया होगा, यूनिट लगा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, CO2 का, तो C का होता है 12 और O का होता है 16, तो 12 प्लस 16 टू 32, तो आ जाएगा ये 44, 44 यूनिट आ जाता है इसका मॉलिक्यूलर मास। अब ये कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के लिए 1 लेते हैं, कार्बन के लिए 12 लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए 16 लेते हैं, सल्फर के लिए 32 लेते हैं, क्लोरीन के लिए 35.5 लेते हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 14 होता है लेते हैं, उसके बाद सोडियम है तो 23, सल्फर हो गया, और फास्फोरस लेना है तो 31, कैल्शियम लेना है तो 40। अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट को किसने क्या बताया था, इसमें मोल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कोई भी एटम हो कुछ भी हो, तो 1 मोल में, अगर 1 मोल आ जाए, 1 मोल में कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 मोल में 6.022 10 टू पावर 23, या तो एक एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। कितने में, एक मोल में, एक मोल बनता कब है, मॉलिक्यूल्स। अब 1 मोल कब बनता है, तो 1 मोल अगर हमें CO2 का बनाना है तो CO2 के लिए हमें 44 ग्राम लेना पड़ेगा 1 मोल। अब कैसे लेना है, तो यहाँ पे मोल का फॉर्मूला लगा दो, मोल मोल आएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मोल हमें 1 मोल लेना है तो उसमें कितना मास आएगा, मास को हमने x मान लिया, मॉलिक्यूलर मास कार्बन का होता है, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, C का 12 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 16, 2 इंटू 16, 12 और 32, तो 44 होता है, यू लगा देते हैं, इसका यूनिट होता है। तो 1 मोल के लिए कितने, हमें कितना ग्राम हमारे पास CO2 होना चाहिए कि हमारा 1 मोल हो जाए, तो x मान लिया और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 44 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो x बन जाए x और 44 बन जाए 44, तो x इक्वल टू 44 ग्राम, 44 ग्राम हमें CO2 होना चाहिए तो 1 मोल बन जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि 22 ग्राम CO2 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी है, ये क्या है, ये जो है ये कंपाउंड होता है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये CO2 क्या है, कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं। एलिमेंट तो सिंपल से होते हैं, एलिमेंट क्या हो गए आपके, हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया, क्लोरीन एलिमेंट हो गया, नाइट्रोजन एलिमेंट हो गया, सोडियम एलिमेंट हो गया, और आपका फास्फोरस एलिमेंट हो गया, सल्फर, ये सारे क्या है, एलिमेंट है। लेकिन CO2 दो या दो से ज्यादा अगर एलिमेंट को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। तो 22 ग्राम CO2 में आपको पता है मोल निकालने हैं, मोल कितने होंगे, और नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करना है आपको, कितने होंगे। तो देखिए, तो 44 ग्राम में कितने होते हैं, अभी निकाला था, 44 ग्राम में 1 मोल होता है। अब 22 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो हाफ मोल होगा, कितना होगा, आधा हो जाएगा, आधा मोल। और 1 मोल में कितने होते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स, 1 मोल में होते हैं 6.022 10 टू पावर 23 होते हैं। तो हाफ मोल में क्या आ जाएगा, इसका आधा कर दो, हाफ मोल मल्टीप्लाई कर दो जितना दिया हो, 1/2 इंटू 6.022 10 टू पावर 23, कट हो जाएगा ये 3011, तो हाफ मोल में हो गया 3.011 10 टू पावर 23, इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स बोल सकते हो या मॉलिक्यूल्स। अब देखिए कुछ बहुत
कई सारे मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं जिनमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, वही बताता है। अब इसमें देखिए मोनोटॉमिक कितने होते हैं, जितनी नोबेल गैसेस होती है। मोनोटॉमिक कौन से होते हैं, एक ही इसमें एटम होता है मोनोटॉमिक। तो नोबेल गैसेस, और नोबेल गैसेस कौन सी होती है, ये पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में रखी गई है, 18 ग्रुप में रखी गई है। कौन कौन सी होती है, हीलियम है, इसका 2 होता है एटॉमिक नंबर। फिर है नियॉन है, इसका 10 होता है। फिर आर्गन है, इसका 18 होता है। फिर क्रिप्टॉन है, 36 होता है। फिर जेनान है, इसका 54 होता है। फिर रेडान है, इसका 86। तो ये नोबेल गैस है, तो ये क्या है, मोनोटॉमिक है, ये मोनोटॉमिक गैसेस है। अच्छा डायटोमिक, डायटोमिक में कौन कौन से आ गए, डायटोमिक कौन कौन से होते हैं एलिमेंट डायटोमिक। तो डायटोमिक में आपका क्लोरीन हो गया, Cl2 क्लोरीन गैस हो गई। ब्रोमीन हो गई, Br2 लिखा जाता है। डायटोमिक 2 होते हैं, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे, वो डायटोमिक होंगे। और आपका O2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये भी डायटोमिक होती है। ETC डाल सकते हो, ठीक है। अब ट्राइटोमिक में कौन सा आ गया, ट्राई एटॉमिक। ट्राइटोमिक में ओजोन होती है, O3, इसे क्या बोलते हैं, ओजोन। और ये अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ पे नहीं आने देती, पृथ्वी पे नहीं आने देती, पहले रोक लेती है। अल्ट्रावायलेट हानिकारक रेस होती है, जो सन की रेस में होती है, तो ये छान के फिर भेजती है। अगर ये ना हो तो बहुत सारी बीमारियां अल्ट्रावायलेट रेस पड़ने से हो सकती है। फिर टेट्राटोमिक कौन कौन सा होता है एलिमेंट, टेट्राटोमिक कौन होता है, देखिए टेट्राटोमिक होता है फास्फोरस, P4 लिखा जाता है। ऑक्टोएटोमिक कौन सा होता है, तो ये होता है सल्फर एसिड, ये सल्फर होता है। अब आपको वर्कआउट करना, फार्मूला को कैसे वर्कआउट करेंगे, फार्मूले को वर्कआउट कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है वर्कआउट, वर्कआउट करना है, फार्मूले को वर्कआउट बनाना है, और नाम क्या दिया है, तो वर्कआउट फार्मूला पहला दिया है आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम और क्या दिया सल्फेट। इतना याद रखना कि सबकी वैलेंसी अलग अलग होती है। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, सल्फेट की 2 होती है, कार्बोनेट की 2 होती है, फास्फेट की 3 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, और आपका ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। अब इसमें सोडियम सल्फेट बनाना है, तो हम कैसे लिख लेंगे, सोडियम को लिख लेंगे Na और सल्फेट लिख लेंगे SO4। तो इसकी वैलेंसी होती 1 और इसकी होती 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा बन जाएगा Na2SO4। ये क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। अब दूसरा आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला वर्कआउट करना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तो इसका बनाना है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 282, इसकी वैलेंसी 2 हो गई, तो वैलेंसी इसकी 2 हो गई। अब क्लोरीन का होता है 17, तो 287, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टल होने के लिए, 8 होने चाहिए या 2, तो एक। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गई हमारी 2 और क्लोरीन की हो गई 1। इसका वर्कआउट फार्मूला कर दो, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो MgCl2, MgCl2 ये बन गया। अब मान लो तीसरा था कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बनाना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो आता है हमारा इसका, तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और कार्बोनेट की भी 2 होती है, तो सेम होती तो नहीं लिखी जाती, कैल्शियम की वैलेंसी लिखो 2 और कार्बोनेट लिखो 2, तो 2 ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 सेम वैलेंसी तो ऐसे लिख देंगे, सेम वैलेंसी नहीं लिखा CaCO3,
कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। अब अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, या हमें बनाना है सोडियम क्लोराइड बनाना है, वर्कआउट करना है सोडियम क्लोराइड। तो अब इसमें सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1, अब क्लोरीन की 1 होती है, 1 1 लिखा रहेगा, सोडियम की वैलेंसी 1 लिखो, क्लोरीन की 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सेम वैलेंसी है तो ऐसे लिख देंगे NaCl हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। अब बनाएंगे दूसरा, एल्युमिनियम क्लोराइड का बनाना होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड का बनाना होता है तो देखो एल्युमिनियम का होता है 13, तो 283, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी एल्युमिनियम की वैलेंसी हो गई 3। और क्लोरीन में ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, वही वैलेंसी होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बैलेंस सेल होती है। ये के सेल होता है, के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, एल में 8 और एम में 3 ले, मतलब 80 ले सकते हैं, लेकिन 3 है इसमें। अब क्लोरीन का होता है 17, तो 287, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है एक्चुअल पूरा होने के लिए, तो क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1। अब से वर्कआउट कर लीजिए फॉर्मूला को, एल्युमिनियम क्लोराइड Al और यहाँ पे Cl, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई, इसका 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AlCl3 हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। अब मान लीजिए बनाना पोटेशियम सल्फेट, हमें बनाना है पोटेशियम सल्फेट। अब देखिए पोटेशियम का होता है 19, 2881, इसकी वैलेंसी हो गई 1, और सल्फेट की वैलेंसी होती है SO4 की होती है, सल्फेट की होती है 2, तो के की वैलेंसी क्या लेंगे, के का लिख देंगे 2 और सल्फेट का लिख देंगे, के की वैलेंसी 1 होती है 1 और सल्फेट का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या आ जाता है इसमें, अब जैसे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन दिया है कि किसी एलिमेंट 3.0011 इंटू 10⁻25 कितने एटम्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल निकालिए कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल कितने होंगे ये निकालना है। तो देखिए 1 मोल में होते हैं, 1 मोल में कितने होते हैं 6.022 10⁻23, इतने एटम्स होते हैं 1 मोल में। और हमें नंबर ऑफ एटम गिवन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं वो 3.011 10⁻25 दिए हैं। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए जो गिवन है, तो 3.011 10⁻25 को डिवाइड करेंगे 1 मोल से, कितना, तो 1 मोल में होते हैं 6.022 10⁻23। तो देखो ये बन जाएगा, ये 2 चला जाएगा, तो 1/2 यहीं पे हो गया, पावर 25 है और इधर आई माइनस में हो जाएगी, तो 25 ये माइनस हो जाएगी 10⁻23, तो हाफ ये 10 की पावर कितनी बचेगी 2 बचेगी, 25 में 23 2 बचेगी, तो 2 बोले तो कितना आ जाएगा 100, 100 को 2 से डिवाइड करो तो 50 बन जाए, 50 1 इंटू 50 50 मोल आ जाएंगे, 50 मोल आ जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि बताइए 8 ग्राम ऑक्सीजन O2 में नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल पूछ लिया इन्होंने और एटम्स पूछ लिए ये। तो देखो 8 ग्राम, हमें मास कितना दिया है ऑक्सीजन का, मास ऑफ ऑक्सीजन O2 का, O2 का ये मास दिया है ग्राम में, वो दिया है 8 ग्राम। और हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन ये हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल निकाल लें
और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल लें, मॉलिक्यूल्स या एटम जो भी है वो भी निकाल लें, ये भी निकाल लें। तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या होगा, O2 का निकालेंगे ना, O2 ऑक्सीजन का 2 × 16 16 32 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है ऑक्सीजन। तो इसमें नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अणुभार, मॉलिक्यूलर मास अणुभार होता है। तो मास है 8 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका 32, 8 बन जाए 8, 8 4 जा 32, तो 1/4 मोल आ गए। अगर लिखना चाहो तो 1/4 होगा 0.25 मोल लिख सकते हो। एक बात समझ लीजिएगा, हाफ होता है, हाफ को लिखते हैं 0.50 या 5 भी लिख सकते हो। 1/4 को लिख रहे 0.25, 1/8 को लिखेंगे 0.125 और 1/16 हो तो डायरेक्ट लिख देंगे 0.0625, ठीक है 5625। तो इतने मोल हो गए, इतने मोल आ गए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है हमें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने मोल आए उसको मल्टीप्लाई 1 मोल से कर देंगे। 1 मोल में कितने होते हैं, देखिए 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में होते हैं कोई भी गैस हो कुछ भी हो तो उसका 6.022 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 6.022 10⁻23 एटम्स हो गए। तो देखिए इसे लिख सकते हैं 1/4 0.254 और 6.022 10⁻23। अब इसे डिवाइड कर दीजिए तो 6 का क्या आ जाएगा, 4 बन जा 4 और 4 5 जा 20, ठीक है, फिर 0 लगा दो, 4 5 जा 20, तो लगभग इतने मोल आ जाएंगे इसमें, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है।